जो नया चैप्टर है हमारा एरिया ऑफ सर्किल के विषय में। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, यही हमारी टॉपिक मेन है, एरिया रिलेटेड टू द सर्किल। तो ऐसी कंडीशंस में अभी तक आपने देखा कंस्ट्रक्शन में काफ़ी कुछ आपने सीखने की कोशिश किया, ट्रायंगल्स के केस देखे, सर्किल के केस देखे, और अब हमें एरिया ऑफ सर्किल की बात करनी है। तो एरिया ऑफ सर्किल में क्या होता है एक्चुअली, कैसे हम इसको फाइंड आउट करें, तो इनकी कुछ हमें डेफिनेशंस भी जाननी जरूरी होती है। जो डेफिनेशंस सामान्य तौर पर बेसिक नॉलेज से स्टार्ट होती हैं, और ये जो बेसिक चीज़ें हमें भूल जाती हैं या हम उस पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं, तो फिर छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में दिखाई देने लगती है। तो आइए देखते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ये सर्किल इज द लोकस। सर्किल क्या है, एक लोकस होता है जिसे हिंदी में कहते हैं बिंदुपथ। बिंदुपथ का मतलब कि कई बिंदुओं के रास्ते से गुजरने वाला। जैसे अभी मान लीजिए सर्किल है, अब इसके सर्कमफ्रेंस पर ए बी सी डी करके कई पॉइंट रख दिया जाए, तो इन पॉइंट से गुजरने वाला कर्व जो होगा वही लोकस कहलाता है। बात समझ गए? तो यहाँ पर ये सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। किसका? लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब इस सर्कमफ्रेंस पर रखे हुए बिंदुओं का एक बिंदुपथ होता है। बात समझ रहे हैं? जिसे कहते हैं लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन, और वह समतल में क्या करता है, मूव करता है। तो व्हिच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे, इन सच ए वे, उसी तरह से एक रास्ते जैसा, दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन्स द सेम, जो फिक्स पॉइंट से एक रिमेन डिस्टेंस पर होती है या कांस्टेंट डिस्टेंस पर होती है। कहने का मतलब कि सपोज अगर इसको हम सेंटर कर दें, तो सेंटर से इसके चारों तरफ की दूरियां समान होती हैं। उसी को वो कहना चाह रहा है कि दैट फिक्स पॉइंट रिमेन्स द सेम, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। एंड द गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्किल। और इस तरह से जो एक इससे डिस्टेंस दी गई, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी चारों तरफ सेम होती है, और इसी को हम रेडियस ऑफ सर्किल कहते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्किल डिफाइन हो गई, सर्किल का सर्कमफ्रेंस डिफाइन हो गया, कि मीन्स सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या है, एज ए लोकस ऑफ पॉइंट होता है। तो लोकस ऑफ पॉइंट होने का मतलब कि कांस्टेंट डिस्टेंस पर स्थित होते हैं सभी पॉइंट्स, और वह कांस्टेंट डिस्टेंस कहाँ से ली जाती है, सेंटर टू द पॉइंट व्हिच पुट ऑन द प्लेस ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। कहने का मतलब कि सर्किल के चारों तरफ जो घेरा बना है, जिसे हिंदी में परिधि कहते हैं, उस परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु की दूरी सेंटर से समान होती है। इस समान दूरी को ही हम रेडियस कहते हैं, या उसको हम सामान्य तौर पर त्रिज्या के नाम से जानते हैं। दूसरा बिंदु हमारा है ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट क्या करता है, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। सर्किल पर स्थित किसी दो बिंदुओं को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए कार्ड। उसको हम क्या कहते हैं, कार्ड कहते हैं। कार्ड का मतलब समझते हैं, चाप जिसे आप कहते हो, ठीक है हिंदी में। तो कार्ड ऑफ द सर्किल, उसे हम सर्किल का कार्ड बोलते हैं। एंड ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स ए सर्किल, और एक लाइन जो इस सर्किल को इंटरसेक्ट करती है एट एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकेंड ऑफ द सर्किल। उसे हम सेकेंड ऑफ द सर्किल बोलते हैं। अब यहाँ आप फिगर में देख लीजिए, जैसे सपोज कीजिए ए और बी पॉइंट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल पर हैं, ए और बी पॉइंट को टच करने वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, उसे हम कार्ड बोलते हैं। तो इन द फिगर ए बी इज द कार्ड, बट इंटरसेक्ट द सर्किल पॉइंट ऑन द ए एंड बी, देन वी कैन द कंसीडर द डिस्टेंस पी क्यू। अब इस पी क्यू डिस्टेंस को हम सेकेंड कहेंगे। तो सेकेंड के तौर पर पी से क्यू तक की दूरी हो गई, जो सामान्य तौर पर दिखा रहा है कि सर्कमफ्रेंस पर स्थित बिंदु ए और बी को इंटरसेप्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम ए और बी तक सीमित दूरियां रहते हैं या सर्कमफ्रेंस पर स्थित बिंदु को जोड़ते हैं, तो हमारा क्या होता है, कार्ड होता है। अगर वो इंटरसेक्ट करके अदर आउटर पॉइंट पर कहीं जाकर के रुकती है, तो वो सेकेंड हो जाती है। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशन में। ये चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि सेकेंड क्या है और कार्ड क्या है। तो उसी चीज़ को इसने डिफाइन किया, एक बार फिर से देखते हैं। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट क्या करे, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। सर्किल पर
इज कार्ड ए कार्ड, उसे हम क्या कहेंगे, कार्ड कहेंगे। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि सर्किल पर स्थित किसी दो बिंदु को ज्वाइन करने वाली रेखा वो क्या कहलाती है, कार्ड कहलाती है। लार्जेस्ट कार्ड जो होता है डायमीटर ऑफ द सर्किल होता है। तो सेम कंडीशन में कार्ड डिफाइन हो गया कि कार्ड का पॉइंट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पर ही होगा, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल से आउटर पॉइंट को अगर टच कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, सेकंड कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले एज फॉलोज। कुछ इसके फार्मूले हैं एरिया रिलेटेड टू द सर्किल जानने के लिए। जैसे फर्स्ट फार्मूला बहुत ही कॉमन है, एरिया ऑफ सर्किल। छोटे बच्चे सेकंड थर्ड के बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, रट लेते हैं, जानते भी हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट इस नाते बार बार नोट किया गया कि सपोज कीजिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी यूनिट आपसे बढ़ा घटा के पूछी जा सकती है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो यहाँ से एरिया ऑफ सर्किल किस पर डिपेंड करता है, पाई आर स्क्वायर पर, और पाई आर स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस, जिसमें आर रेडियस है और पाई एक ग्रीक लेटर्स होता है जिसे हम कांस्टेंट वैल्यू के रूप में 3.14 के इक्वल कंसीडर करते हैं। उसको आगे चल करके अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको बताया ही जाएगा, लोअर क्लास से पढ़ते आए हैं। इस नाते पाई बहुत कॉमन सी चीज़ है कि अगर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में रखना है तो 22/7 कर देंगे, अदरवाइज डेसिमल फॉर्म में 3.14 हो जाएगा। तो सेम कंडीशंस में एरिया ऑफ सर्किल क्लियर हो गई। अब इसके बाद सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर। कहने का मतलब कि हम ऐसा भी कह सकते हैं पाई इंटू 2r। तो पाई इंटू 2r, या इसी की वैल्यू को हम कह सकते हैं पाई इंटू डी, डी फॉर डायमीटर और आर फॉर रेडियस। पहले ही बता चुके हैं डायमीटर क्या होता है, दैट इज द लार्जेस्ट कार्ड ऑफ द सर्किल। तो सेम कंडीशंस में आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकालने के लिए पाई इंटू डी की जरूरत है। अगर डी नहीं दिया है, डायमीटर नहीं दिया है, तो रेडियस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है। इसकी यूनिट ओनली यूनिट होती है, स्क्वायर यूनिट नहीं होती है। सेम कंडीशंस में थर्ड फार्मूला देखिए सॉरी, यहाँ से एरिया ऑफ सेमी सर्किल की बात कर रहा है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल का मतलब हाफ सर्किल। तो जब एरिया ऑफ सर्किल आपका पाई आर स्क्वायर है तो सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, मीन्स की पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो उसे उसको डिवाइड कर दीजिए, इसकी भी यूनिट स्क्वायर यूनिट होगी। सेम कंडीशन में एरिया ऑफ रिंग की बात कर रहा है। एरिया ऑफ रिंग का मतलब जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल में आप देखते हैं सेंटर एक ही होता है और उस पर 2 सर्किल बनी होती है। तो 2 सर्किल बनी होती है, पहले सर्किल का रेडियस स्मॉल आर है और दूसरी सर्किल का रेडियस कैपिटल आर है। तो ऐसी कंडीशंस में एरिया कैसे फाइंड आउट करें, तो एरिया ऑफ रिंग, ऐसी स्ट्रक्चर्स को जहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है तो हम उसको कैलकुलेशन या सॉलिड ज्योमेट्री में क्या कर दें, रिंग ऑफ द सर्किल के रूप में मान लें। तो ऐसी कंडीशंस में एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। डिफरेंस स्क्वायर का फार्मूला है, इसको एक बार आर प्लस आर कर दीजिए और दूसरी बार आर माइनस आर कर दीजिए। बात समझ में आया। स्क्वायर यूनिट वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ outer radius and small r is inner radius। कहने का मतलब कि यहाँ अंदर वाली सर्किल को इनर रेडियस कह रहा है और जो बाहर वाली सर्किल है उसे आउटर रेडियस कह रहा है। तो ये तो फार्मूले की बात थी, फार्मूले क्लियर हो गए। अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पर, इफ 2 सर्किल्स टच इंटरनली, अगर 2 सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर्स की डिस्टेंस क्या होगी, इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। तो उनके रेडियाई का डिफरेंस जो होगा वही लेंथ ऑफ द सेंटर हो जाएगा या डिस्टेंस ऑफ द सेंटर होगा। एंड टचेज इन एक्सटर्नली, और अगर वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो एक्सटर्नली टच करने के बाद देन द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो कहने का मतलब कि अगर कोई 2 सर्किल एक्सटर्नली टच करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रेडियाई। और दूसरी कंडीशंस क्या होती है
कि कॉन्सेंट्रिक कंडीशंस में कि अगर वो इंटरनली टच करते हैं, कॉन्सेंट्रिक तो अलग चीज़ हो जाएगी, इंटरनली टच करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाइज। कहने का मतलब कि दोनों के रेडियाई का डिफरेंस इंटरनली केस में होगा और एक्सटर्नली केस में दोनों के रेडियाई सम हो जाएंगे, मतलब कि उनको जोड़ लिया जाएगा। तो सेम कंडीशंस में यहाँ पर ये चार मुख्य बिंदु थे जिसको हम एरिया रिलेटेड टू द सर्किल के विषय में जान गए, और ये जानना भी जरूरी है, बिना इसके आप अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसी नाते हमने यहाँ पर इंटरनली शब्द को अंडरलाइन कर दिया। फिर इसके बाद डिफरेंस कि अगर इंटरनली है तो दोनों के रेडियस में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये किसको फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर। सेम कंडीशन में एक्सटर्नली हैं तो उनके रेडियाइज सम होंगे। इसको क्या निकालने के लिए, डिस्टेंस ऑफ सेंटर निकालने के लिए। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इस पर यहाँ पर बात करते हैं। इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सर्कुलर फुटपाथ विड्थ 2 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड। कि एक सर्कुलर फुटपाथ हमें बनाना है जिसकी विड्थ क्या हो, 2 मीटर हो। तो 2 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, और उसका रेट क्या रखा गया, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर अराउंड ए सर्कुलर पार्क। कोई एक सर्कुलर पार्क है और उसके चारों तरफ हमें 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। आप रेडियस 1500 मीटर और उस सर्कुलर पार्क का रेडियस क्या रखा गया है, 1500 मीटर रखा गया है। फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फुटपाथ। तो आप उस फुटपाथ का कंस्ट्रक्शन कास्ट क्या आएगा, वेयर पाई इज इक्वल टू 3.14। अगर हम पाई को 3.14 रख रहे हैं तो ऐसी कंडीशंस में उसका एग्जाम्पल्स इस फिगर से समझ लें। मान लीजिए अंदर वाली सर्किल आपकी है, यही सर्कुलर पार्क है, और इसकी चारों तरफ बड़ी वाली सर्किल के बीच की ये डिस्टेंस, यही आपकी पाथ की विड्थ है। ये इतना चौड़ा आपको फुटपाथ बनवाना है। अब इस चारों तरफ फुटपाथ बनने का खर्च क्या आएगा, जबकि उसकी कास्ट क्या दिखाना चाह रहा है कि कास्ट ऑफ द फुटपाथ इज इक्वल टू ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 बारीकियाँ हमें ध्यान देनी चाहिए। एक तो उस फुटपाथ को चारों तरफ है, दूसरी चीज़ कि अगर उसका रेट आपको दिया गया है जैसे ₹20 पर मीटर स्क्वायर, तो तुरंत आपका दिमाग वहाँ पर कंसंट्रेट होना चाहिए कि एरिया से काम चलेगा। अगर सपोज कीजिए कास्ट वहाँ दिया होता ₹20 पर मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, सरकमफ्रेंस निकालना था। तो यहाँ सरकमफ्रेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ फुटपाथ चौड़ा है और उस चौड़े फुटपाथ को आपको बनाना है, तो उसकी कास्ट क्या आएगी, तो जैसा उसने कीमत दिया है कि ₹20 पर मीटर स्क्वायर, और जो अंदर का सर्कुलर पार्क है मतलब कि स्मॉल रेडियस हमारी जो है वो 1500 मीटर है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि यही जो चौथा फार्मूला आपका है, थर्ड का फोर्थ पार्ट एरिया ऑफ रिंग, इसी को फाइंड आउट करना है, जिसमें पाई की वैल्यू 3.14 मालूम ही है। कैपिटल आर मतलब कि आउटर सेक्शन की रेडियस क्या होगी, तो आउटर सेक्शन की रेडियस किससे पता लगेगी, जो इनर सेक्शन का रेडियस है 1500 मीटर और 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 1500 में 2 मीटर जोड़िए तो 1500 + 2, तो ये 1500 2 मीटर हो जाएगा। इसी से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ATQ हमने डाल दिया इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ फुटपाथ। एरिया ऑफ फुटपाथ किस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ रिंग पर। तो पाई इंटू r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब कैपिटल R की वैल्यू रखने के लिए क्या करेंगे, ये तो पाई की वैल्यू 3.14, कैपिटल R आपको कहाँ से मिलेगा, जब ये 2 मीटर है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 1500 मीटर। तो ऐसी कंडीशन में 1500 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1502 कहिए या 1502 कहिए, तो 1502 का स्क्वायर माइनस 1500 का स्क्वायर, और ये इकाई किस में आएगी, स्क्वायर मीटर में आएगी। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3.14 है, इतना लंबा होल स्क्वायर करने में थोड़ा टाइम लगता, इस नाते डिफरेंस स्क्वायर में इसको ब्रेक कर देंगे जैसा हमने फार्मूले में करके दिखाया है। तो ऐसी कंडीशंस में ये 1502 + 1500 हो जाएगा पहले ब्रैकेट में r + r, और r - r जब लिखेंगे तो 1502 - 1500, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। 3.14 और इन दोनों वैल्यूज को जोड़ेंगे तो 1500 + 1500 3000 हो जाएगा, और 2 यूनिट प्लेस पर है तो 3002 आ गया।
यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ गया, ओनली 2 आ गया डिफरेंस, तो 2 से गुणा करना भी आसान हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18,852.56 मीटर स्क्वायर। बात समझ में है। और इतनी इसकी क्या आ गई, एरिया ऑफ द फुटपाथ आ गया। बात समझ रहे हैं। तो एरिया ऑफ द फुटपाथ जब आपको मालूम हो गया तो नाउ टोटल कास्ट, अब उस फुटपाथ को बनाने में कास्ट क्या आएगी, तो टोटल कास्ट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे, ₹20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो एरिया आया है, कितना एरिया आया, 18,852.56 मीटर स्क्वायर। तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल कितना आ जाएगा, 3,77,051.2 रुपीज। कहने का मतलब कि इस तरह से हम एरिया ऑफ द रिंग कैलकुलेट करके पाथ एरिया को काउंट कर लिए और पाथ एरिया काउंट कर लेने के बाद उसकी कास्ट से मल्टीप्लाई कर दी तो टोटल कास्ट ऑफ द फुटपाथ हमें मालूम हो गया। तो इस तरह से देखा जाए एरिया ऑफ सर्किल के क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन करने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा और साथ में जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को तो समझना भी पड़ेगा और ज़रूरत पड़ने पर कहीं कहीं ज़रूरत होती है। मैथ साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं कि रटना भी पड़ता है, तो आपको रटना भी ज़रूरी है और साथ में समझते हुए आगे काम करते रहना ज़रूरी है। इसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए प्रॉब्लम्स लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।